एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो ये जो बच्चों क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए और ध्यान से आप इसे समझोगे ना तो इस टाइप के आप सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहां पर से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों किस टाइप से आपको करना है। देखिए बच्चों जो यहां पर से लिखा हुआ है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है। कभी कभी होता है कोई मेथड लिखा नहीं होता तो आप उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज कीजिए, क्योंकि उससे दोनों आप फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, और काफी ज्यादा इजी और कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए। तो कैसे आप सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों 480 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कर लेना है। जैसे कैसे कराते हैं जानते ही होंगे आप, छोटी क्लासेस से हम कराते चले आ रहे हैं। 2 से सबसे लीस्ट नंबर से डिवाइड कराइए। 480 क्या 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, तो हमने 2 से कराया। फिर 2 से इसको आप कराएंगे 120, तो इस टाइप से आप करा लेंगे। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, तो बच्चों मैं आपको उसी के बारे में बताता हूँ। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में डाउट है देन यू कैन आस्क, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर एक बहुत डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा वहां पर से, और डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको बताऊंगा जिससे आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन चुटकियों में हो सकती है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर से सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास में क्या है 480 है। तो 480 का हमने क्या लिख लिया है बच्चों, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाने वाले हैं। यहाँ 720 का क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब हमें क्या करना है बच्चों, एलसीएम के लिए हम दोनों में हाईएस्ट पावर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 2 की हाईएस्ट पावर अब किस में है, देखिए यहाँ 2 की पावर हाईएस्ट 4 है, यहाँ 5 है, तो हम 2 की पावर 5 लिखेंगे। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर 2 लिखेंगे। दोनों में 5 की पावर 1 है तो हम 5 की पावर 1 लिखेंगे। तो सबकी मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाएगा 1440। ये आपका एलसीएम हो जाएगा बच्चों। एचसीएफ में क्या करेंगे, हम लोएस्ट पावर्स देखेंगे। बच्चों 2 की दोनों में लोएस्ट पावर क्या हो गई, 2 की पावर 4। दोनों में 3 की लोएस्ट पावर क्या हो गई, 1। यहाँ पर तो 5 की पावर दोनों तरफ 1 ही है, कॉमन ही है, तो इसलिए हमने 5 लिख लिया। सबकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर विल बी 240। तो ये मेथड होता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे आप बहुत इजीली अपना एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करा सकते हैं। आई होप आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी। और बच्चों ये क्वेश्चन आपके यूटीपीटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स में जरूर मिलेगा आप लोगों को। कैसे करना है ये आप लोग यहां पर से सीख करके जाइए। देखिए HCF ऑफ 85 एंड 238, यानी कि भाई 85 एक नंबर है और 238 एक नंबर है, और दोनों के HCF को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का HCF इसके इक्वल है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो बच्चों हम क्या कराएंगे, पहले 85 और 238 की HCF की बात हुई, सो वी हैव टू फाइंड द HCF, तो हम HCF फाइंड आउट कराएंगे। हम जब 85 और 238 का HCF फाइंड कराएंगे तो HCF आ गया 17। तो ये जो फॉर्म है ये किसके रेस्पेक्ट में लिखी जा सकती है, HCF के रेस्पेक्ट में लिखी जा सकती है। तो 85m माइनस 238 इक्वल्स टू हो गया हमारा HCF, दैट इज 17। अब बच्चों हम बस m की वैल्यू बना लेंगे, तो एक हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई। ये देखिए 238 इधर माइनस में था, इधर आया प्लस हो गया। 85 255 को डिवाइड कराया तो आंसर विल बी 3। आंसर हमारे पास में 3 हो जाएगा बच्चों। तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर से 3 वैल्यू आ गई। ये बच्चों कभी कभी MCQ में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। ऐसे बहुत सारे हमारे केसेस बनते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, लास्ट और इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 बेल्स हैं, रिंग एट इंटरवल कुछ टाइम के बाद बजती हैं। जैसे एक बेल को बजाया तो वो फिर दोबारा कब बजेगी, 4 मिनट के बाद बजेगी। दूसरी बेल को बजाया वो 7 मिनट के टाइम पीरियड के बाद बजती है। तीसरी बेल 14 मिनट्स के टाइम पीरियड के बाद में बजती है। अगर तीनों को हमने एक साथ 6 बजे बजाया, 3 बेल्स हैं, एक 4 मिनट के बाद बजेगी, एक 7 मिनट के बाद, एक 14 मिनट्स के बाद, तीनों को हमने एक टाइम पर दबा दिया, तो पूछा है कि वो तीनों फिर दोबारा एक साथ कब रिंग होंगी।
तो इस केस में आप क्या करेंगे बच्चों, तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करा दोगे। तो 4, 7 और 14 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 28। तीनों बेल्स कब बजी थी, 6 बजे, तो तीनों एक साथ फिर दोबारा कब बजेंगी, 6:28, यानी कि 6:28 AM पर वो बेल्स दोबारा से बज जाएंगी। कभी कभी बच्चों क्या होता है, जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिनट्स गिवन है, मिनट्स है, बट जो नंबर आएगा ना वो कभी कभी यहाँ पर से डेसिमल में आ जाता है। तो डेसिमल का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट, जैसे एलसीएम आया, तो एलसीएम जो है वो कभी कभी इनअप्रोप्रिएट आता है, मतलब ठीक नहीं आता है। तो उस केस में मतलब है कि हमारा जो टाइम है वो मिनट्स के बाद में सेकंड में भी जाने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर से हमारे पास क्या आ गया, 72 मिनट्स आ गया। अब 72 मिनट्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से समझना। 72 मिनट्स का मतलब है कि भाई 60 मिनट्स मतलब 1 आवर। कब बेल बजी, 6 बजे। ध्यान से समझना, देखो हमारा एलसीएम जो आया वो 72 मिनट्स आया। अब भाई 72 मिनट्स में 60 मिनट्स का तो 1 घंटा हो गया। अब बेल 6 बजे बजी हैं तो 1 घंटा ऐड कर दो, 7 बज गए। और कितने मिनट बचे, 72 में से 60 मिनट का 1 आवर, तो कितने बचे, 12 मिनट्स। तो दोबारा से बेल कब बजेंगी, 7:12 पर। ऐसे मत कर देना 6:72 AM, नहीं बच्चों ये तो कोई टाइम होता ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अगर हमारे मिनट्स की वैल्यू 60 से अबव आती है तो आपको उसे आवर में कन्वर्ट करा लेना है। अगर यहाँ पर गिवन जो नंबर्स हैं वो सेकंड्स में हैं और वो 60 से ज्यादा आते हैं तो आपने उसे मिनट्स में कन्वर्ट करा लेना है, ठीक है। अपनी स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है उसमें ही लेकर के आना है। तो इसी के साथ में आई होप आप सभी वो चीज समझ गए होंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपकी काफी ज्यादा स्मूथ और बढ़िया चले। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रियल नंबर्स के और क्वेश्चंस को करेंगे एंड देन धीरे धीरे हम सभी चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।